हाँ तो मेरे शेरों, जोश हाई है ना? दोस्तों, ज़िंदगी में अपना जोश हाई रखना और कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहना, बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में अचीव हो ही जाएँगी। तो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th का मैथ्स, और क्लास 9th की आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है। सिलेबस में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं और वो है आपकी न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी। और दोस्तों, ये है आपका गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 8, जो है आपका सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। दोस्तों, इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 और उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, वो आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगी। और उसके साथ इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ, ताकि आप बिल्कुल अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सको, आपको कुछ भी बोरिंग ना लगे, कुछ भी रटने जैसा ना लगे। उसकी वीडियो भी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1। दोस्तों, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, और अभी है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको क्या बोलता है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आपको दोस्तों पहली 5 टर्म्स निकालनी है ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू 3n-4। तो आपको टोटल 3 सीक्वेंस गिवन है, 3 सीक्वेंस की आपको nth टर्म गिवन है और तीनों के लिए आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो बहुत आसान है दोस्तों। देखो, वैसे ये सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपका कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी मल्टीपल टर्म होती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही टी एनथ टर्म। मतलब टी एनथ टर्म क्या है, जितनी भी टर्म है उनका एक जर्नल फॉर्मूला टाइप से बोल लीजिए आप। इसमें सिर्फ आप एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी, और इसकी आपको एनथ टर्म गिवन है। तो चलिए पहले हम करते हैं फर्स्ट के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ एन की वैल्यूज पुट करनी है, 3n-4। ओके, सो कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 5 यानी कि 1 से लेके 5th टर्म तक। ओके, तो आप पुट कीजिए t1, n की जगह 1 पुट करना है, इज इक्वल टू 3, n की जगह 1-4। ये हो गया आपका 3-4 इज इक्वल टू -1। ये आ गई है दोस्तों आपकी टी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। t2 क्या होगा आपका 3, n की जगह पे 2 पुट कीजिए, 2-4 इज इक्वल टू 6-4 यानी कि फिर से 2। ये आ गई आपकी t2 टर्म यानी कि इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म। इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या आएगी, n की जगह 3 पुट करना है, 3-4, 3-3 -9, -4 इज इक्वल टू 5। और ये क्या आ गई आपकी t3 यानी कि सीक्वेंस की थर्ड टर्म। t4 इज इक्वल टू 3, 4 -4 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12-4 इज इक्वल टू 8, t4। ओके, t5, 3, n की जगह पे आप 5 पुट कीजिए, 5-4 इज इक्वल टू 15-4 इज इक्वल टू 11, t5। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। तो आप फाइनली इसको जब आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है आपका, टी एन इज इक्वल टू 3n-4 आर -1, -2, +5, देन 8, देन 11। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट 5 टर्म आ गई है। देखिए दोस्तों, कितना आसान है। आप पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसका सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से कीजिए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, दिस वन, टी एन इज इक्वल टू 2-5n। ओके, चलिए अब आपका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, टी एन इज इक्वल टू 2-5n, और इसका थर्ड पार्ट भी यहीं पे हम कर लेते हैं दोस्तों। टी एन इज इक्वल टू n² -2n +3। तो चलो, t1 इज इक्वल टू 2-5 1, n की जगह पे 1 पुट कीजिए,
टी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 2 - 5 इज इक्वल टू -3, ठीक है। T2 2 - 5 2 इज इक्वल टू 2 - 10 इज इक्वल टू -8। T3 इज इक्वल टू 2 - 5 3 इज इक्वल टू 2 - 15 इज इक्वल टू -13। T4 इज इक्वल टू 2 - 5 4 इज इक्वल टू 2 - 20 इज इक्वल टू -18। T5 इज इक्वल टू 2 - 5 एंड 2 - 25 इज इक्वल टू -23। ठीक है दोस्तों, आपके पास पहली 5 टर्म्स आ चुकी हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स आर ऑलरेडी देयर, तो आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर -3 -8 -13 -18 एंड -23। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। T1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर -2 1 + 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर क्या होगा, 1 ही आ जाएगा, -2 + 3, तो ये क्या होगा दोस्तों, 3 एंड 1 4 4 - 2 यानी कि 2। ओके, और अब T2 इज इक्वल टू n के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है, 2⁻², यानी कि 2 का स्क्वेयर -2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर होगा 4 -4 + 3, 4 से 4 कैंसिल और आंसर आ गया आपका 3। T3 क्या होगा, n के प्लेस पे आपको 3 रखना है, 3 का स्क्वेयर -2 × 3 + 3 यानी कि 3 का स्क्वेयर 9 -2 3 = 6 + 3 इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा आपका 9 - 6 आएगा 3 और 3 + 3 6। सो T4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर -2 × 4 + 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर आएगा आपका 16 -8 + 3 इज इक्वल टू 16 - 8 8 एंड 8 + 3 11। ओके, अब रह गया आपका T5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर -2 × 5 + 3 इज इक्वल टू 25 -10 + 3, ये आएगा आपका 15 एंड 15 + 3 18। ठीक है, तो फाइनली आप लिख देंगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 2 3 6 11 एंड 18। ओके, तो चलिए दोस्तों, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक एक नंबर का जरूर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या कहता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, आपको 10th टर्म निकालनी है और 15th टर्म निकालनी है, और सीक्वेंस क्या है आपको ये गिवन है। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या है कि ये दोस्तों आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। ओके, अभी आप देख रहे होंगे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है कि जैसे आपकी T1 या फिर आपकी T2 वो नेगेटिव थी। ठीक है, वो दोस्तों नेगेटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो कोई फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लाइक 1/2 3/4 कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन जो आपका n होगा वो हमेशा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। यानी कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे कोई एक सीक्वेंस है उसकी -5th टर्म बताओ। ठीक है, आपकी जो टर्म होगी वो हमेशा फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चन के मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। तो
10th टर्म मतलब क्या करना है आपको, n की जगह पे 10 प्लेस करना है। तो पहले मैं सीक्वेंस लिख लेता हूँ आपका। सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है, यानी कि जनरल फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, -3 सो t 10। ओके, बहुत सिंपल है। 5 इंटू 10 -3 यानी कि 50 -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 47। t क्या है अब 15 इज इक्वल टू 5 15 -3 इज इक्वल टू 75 -3 इज इक्वल टू 72। ओके, चलिए करते हैं अब आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या गिवन है आपको, टी एन इज इक्वल टू 5n-3। ओके, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट करके कर लेते हैं। चेक वेदर 97 इज ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ओके, तो दोस्तों अगर ये इस टर्म, अगर 97 इस सीक्वेंस की टर्म होगी तो हमें n की कोई एक नेचुरल नंबर मिलेगा। n की कोई एक नेचुरल वैल्यू आएगी। देखिए n आपको गिवन है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप 97 के साथ इसको इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे आपने देखा होगा मुझे 10th टर्म निकालनी थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, n इज इक्वल टू 10 रख दिया था। तो अगर ये मेरी इस सीक्वेंस पे लाई करती है, यानी कि इस सीक्वेंस में आती है, तो मुझे n इस वैल्यू को इक्वल रखने पर, ऐसे जब मैंने रखा है ये 5n-3 किया है, तो मुझे n की कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर वो मेरी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, नॉन जीरो यानी कि नेचुरल नंबर है, तो वो मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 97 3 को इस तरफ ले जाइए, 3 हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 5n। यहां से आपको 5n मिल जाएगा 100 के इक्वल, और n की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 5 यानी कि 20। सो क्या लिखेंगे, यस 97 इज 20th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ओके, क्लियर है। अभी देखिए दूसरे एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे भी आप वही लिखेंगे, चेक वेदर 172 इज ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। चेक वेदर 172 is a term of given sequence. Okay, 172 is equal to 5n-3। तो फिर से 3 को इस तरफ ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 5n इज इक्वल टू 172 प्लस 3 यानी कि 175, और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 175 डिवाइड बाय 5। ओके, और ये आ जाएगा दोस्तों मेरा 335। तो क्या हुआ ये, यस यस 172 इज 35th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ओके, बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। आई थिंक इससे इजी चैप्टर, तो इससे इजी एक्सरसाइज आपकी पूरे मैथ्स में नहीं होगी। तो देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस टी एन, ये सीक्वेंस गिवन है और ये कह रहा है कि 607 इसकी कौन सी टर्म है। ठीक है, वही आपको फिर से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्या कीजिए आप, इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 607 इज इक्वल टू 5n-3। तो फिर से 3 को इस तरफ ले जाइए। ठीक है, सो 607 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n, ये कितना हो जाएगा, 610 इज इक्वल टू 5n, और यहाँ से आपका 5n इज इक्वल टू 610। सो n की वैल्यू हो जाएगी 610 डिवाइड बाई 5, एंड यहाँ से n की वैल्यू आएगी आपके पास 122। सो आपको लिखना है 607 इज 122th टर्म
ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या कहता है कि ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। ठीक है, रिकर्सिव रिकर्सिव रूल क्या है ये आपका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है मैंने, फिर भी बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा था कि आपको टी एन करके एक टर्म गिवन थी, जैसे 5n-3। ठीक है, इसमें मुझे एन की अगर 10th वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 5 10 -3। लेकिन अगर मुझे जो 10th की वैल्यू है, 10th टर्म की वैल्यू है, वो मेरी 9th टर्म पे डिपेंड करे या 10th टर्म से पिछली किसी भी टर्म पे डिपेंड करे, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव रूल। ठीक है, तो देखिए अब क्या है आपका सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। अब आपको ये रिकर्सिव रूल से गिवन है, ये आपको nth टर्म से गिवन नहीं है। तो t1 इज इक्वल टू -5 दिया है, टी एन प्लस वन की एन प्लस वन की टी एन प्लस वन की वैल्यू है Tn+3। ओके, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार आपको रिकर्सिव रूल पता चल गया तो इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 वैल्यूज आपको निकालनी है, यानी कि T1 से लेके T5 तक। ओके, तो सॉल्यूशन आपके पास है इसका। T1 क्या है, आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, -5। तो अब आपको निकालना है T2। तो देखिए ये गिवन था और क्या गिवन था, Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3। ओके, तो इसको क्या कीजिए आप, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए यहां पे क्या है, Tn+1 और n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा, 1+1 यानी कि T2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कहां से स्टार्ट करनी है, T2 में आप रखेंगे n इज इक्वल टू 1, और जब आपको T5 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप यहां पे 1+4 रखेंगे। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक रखनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, चलो। फर्स्ट पार्ट आपका, पुट n इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, t इस टर्म में। ठीक है, T1+1 इज इक्वल टू T1+3। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, T2 इज इक्वल टू T1+3, और T1 की वैल्यू क्या है, -5, -5+3 क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू T2। ठीक है, अब पुट कीजिए आप n इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो अगेन T2+1 इज इक्वल टू T2+3। ओके, देखिए अब आप जब एन टू की वैल्यू निकाली थी, T2 की वैल्यू निकाली थी, तो वो T1 पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, ये T1 पे डिपेंड कर रही थी। अब आप यहां पे निकालेंगे T3 इज इक्वल टू T2+3। अब आपकी 3 की वैल्यू 2 पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे T2 की वैल्यू नहीं पता है, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू नहीं पता है, तो आप थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते। तो इसी चीज को बोलते हैं रिकर्सिव रूल। T3 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख देता हूं फिर से, T3 इज इक्वल टू 1। ओके, फिर से आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 3, सो T3+1 इज इक्वल टू T3+3। ओके, सो T4 इज इक्वल टू T3+3, और T3 की वैल्यू क्या थी, 1, सो 1+3 इज इक्वल टू 4। सो T4 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास दोस्तों, 4। अब फाइनल वैल्यू निकालनी है आपको T5 की, पुट n इज इक्वल टू 4, यहां से आ जाएगा आपके पास T4+1 इज इक्वल टू T4+3। ओके, सो T5 इज इक्वल टू T4+3 इज इक्वल टू, T4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे दोस्तों, 4, 4+3, सो
T5 इज इक्वल टू 7। ओके, तो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स की वैल्यू क्या आ गई है? देखो, स्टार्ट हुआ था हमारा, T1 की वैल्यू कितनी थी हमारी? -5। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गया दोस्तों? सीक्वेंस हमारे पास बन गया है -5, उसके बाद T2 की वैल्यू है -2, T3 की वैल्यू है 1, T4 की वैल्यू है 4 एंड T5 की वैल्यू है 7। ये आपके पास सीक्वेंस की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है? तो अभी आपको कहता है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों आपका। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा सब क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि ओके, अब ये पूछता है आपसे एक क्वेश्चन एडिशनल, इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इफ सो विच टर्म इट इज। तो क्या 52 इस सीक्वेंस की एक टर्म होगी, और अगर ऐसा होगा तो वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्या टर्म, कौन सी टर्म होगी ये आपकी। देखो, अभी आपके पास सीक्वेंस आया है ये, ठीक है? अब यहां से इस क्वेश्चन को आगे करने के दो मेथड है, ठीक है? 52 टर्म पूछ रहा है आपसे कि 52 इस सीक्वेंस की कोई टर्म होगी या नहीं होगी। तो इसके दो मेथड है, या तो आप इसको क्या करो, यही रिकर्सिव रूल से करते रहो। यानी कि अभी आपने T5 निकाला है, T5 आपने फाइंड आउट किया है, फिर आप T6 करो, फिर आप T7 करो, जब तक कि आपके पास 52 से कोई वैल्यू बड़ी नहीं आ जाती, ठीक है? अगर 52 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो या तो 52 आ जाएगा, 52 आ गया आपके पास तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, लाइक मान लीजिए कि आपकी जो है, ऐसे करके आप चले गए निकालते हुए T20 तक चले गए, ठीक है? और आपको T20 पे जाके 52 मिल गया, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये टर्म इस पे लाई करती है। या फिर क्या है कि T20 पे जाके आपको वैल्यू मिल गई 53, और T19 की वैल्यू थी मान लीजिए 50, ठीक है? यानी कि 50, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ गई आपकी 53। तो 53 इसका मतलब आपका 52 मिस हो गया है, यानी कि 52 इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, ठीक है? और अगर आपका आ गया, लाइक 20th टर्म आपकी 52 आ गई, तो आपको पता चल जाएगी कि 20th टर्म है, ठीक है? एक तो ये तो है कि हम इसको रिकर्सिव मेथड से ही करें, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि आपको रिकर्सिव मेथड से ही करना है। अब आप क्या कर सकते हो कि इस सीक्वेंस की nth टर्म खुद से लिख सकते हो, ठीक है? तो देखो क्या हो रहा है आपका, अ, हर टर्म में देखो, 1 में क्या हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 में 3 ऐड हुआ, यहां पे भी आपका 3 ऐड हुआ। तो यानी कि जो आपका सीक्वेंस बन रहा है उसमें भाई एक तो आपका 3 ऐड हो रहा है, ठीक है? यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको Tn इज इक्वल टू 3, तो आपका हर टर्म में ऐड हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो, अगर मैं आपकी फर्स्ट टर्म को डिफाइन कर दूं कि फर्स्ट टर्म तो आपकी मेरी क्या है, -5 ही है, ठीक है? प्लस -5, ठीक है? ओके, तो अब देखो क्या, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं n भी चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है? तो और मेरी उस जनरल फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मेरी क्या आनी चाहिए, वो फर्स्ट टर्म -5, सेकंड टर्म मेरी -2, ऐसे मुझे सारी टर्म्स मिलनी भी चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ लिखने की। देखो, इसको मैं लिखूँगा -5, मतलब फर्स्ट टर्म मेरी -5 है, उसमें मुझे 3 ऐड करना है, ठीक है? हर टर्म में। तो 3 के साथ मेरा कहीं न कहीं n आएगा, ओके? अब देखो, क्या ऐसा लिखने से मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं? तो मेरी फर्स्ट वैल्यू ही नहीं आ रही, मतलब -5 प्लस, अगर मैं 3 की जगह n की जगह 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा? -5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू -2, ठीक है? अब देखो, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ, यहाँ पे n की जगह मैं 2 रखता हूँ, -5 प्लस 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा मेरा? 5 माइनस 5 प्लस 6 यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है? नहीं सॉरी, +1 आ जाएगा, ठीक है? -5 प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 9 -5 यानी कि 4 आ जाएगा। तो मेरा सीक्वेंस आ रहा है 2 प्लस 1 4, ठीक है? ये मेरी हर वैल्यू इस सीक्वेंस से 3 टाइम्स बड़ी आ रही है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस सीक्वेंस में से जो मैंने जर्नल टर्म लिखे है, इसमें से 3 माइनस कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो, मेरी टर्म क्या आ गई है, -5 प्लस 3n माइनस 3, ओके?
ये मेरी टी एन आ गई है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। -5 + 3 1 -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। -5 आपकी वैल्यू आ गई। अब सेक 2 रख के देखता हूँ मैं। -5 + 3 2 -3 क्या आएगा? -5 ये आ जाएगा +6 -3 क्या आ रहा है आपका? -2। ठीक है, -2 आपकी क्या है? सेकंड टर्म है। तो आप इसको करके देखेंगे तो आपको पूरी टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ मैं इसको 52 के इक्वल रख देता हूँ। 52 इज इक्वल टू -5 + 3n -3। ठीक है, अब मैं माइनस वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ। 52 + 5 + 3 इज इक्वल टू 3n। इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, 5 and 2 7 57 and 3 60 इज इक्वल टू 3n। सो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 3, यानी कि n की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। तो यस, ये आपकी 20th टर्म है। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में लिखना पड़ेगा कि फाइंडिंग वेदर 52 इज ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे इसको आप लिखना। ओके, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, सो ये आपकी प्रूव हो गया है कि ये आपकी गिवन टर्म है और इसका सीक्वेंस है 20th, मतलब आपकी 20th टर्म है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कहते हैं आपको? T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, T3 इज इक्वल टू 3, T3 इज इक्वल टू 4 और उसके बाद इसने किया आपको Tn की वैल्यूज दे दी है। ये क्या है देखो, Tn की वैल्यू n+n-1 वाली टर्म पे, n-2 वाली टर्म पे और n-3 वाली टर्म पे डिपेंड कर रही है। तो यानी कि ये क्या है आपका जो रिकर्सिव रूल था, ये वही है आपका। अब ये बोलता है कि T4 निकालना है, 5 6 7 8 चार टर्म निकालनी है। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। T4 कैसे निकालेंगे हम? तो Tn की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। ओके, अब देखो यहां पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, यानी कि आप टी n निकालते हुए n की वैल्यू को आप 4 से कम नहीं रख सकते, यानी कि 1 2 और 3 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर देखो आप यहां पे t की वैल्यू को 1 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास? t यहां पे रख दीजिए 1, T1 इज इक्वल टू T1-1 प्लस T1-2 प्लस T1-3। ठीक है, यानी कि T1 क्या आ गया आपके पास? T0 प्लस T-1 प्लस T-2, यानी कि आपके पास 0 टर्म, -1 टर्म, -2 टर्म। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि टर्म की वैल्यू तो 0 हो सकती है, टर्म की वैल्यू तो माइनस में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन टर्म का जो नंबर है, टर्म की जो पोजीशन है, वो कभी भी 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो चलो दोस्तों, T4 से स्टार्ट, N4 से स्टार्ट करते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ T4 पुट n इज इक्वल टू 4। ये मैं हर टर्म के लिए नहीं लिखूंगा, बस एक बार ही लिख रहा हूं। n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखिए। 4 इज इक्वल टू T4-1 प्लस T4-2 प्लस T4-3। ठीक है, तो क्या आ गया? T3 प्लस T2 प्लस T1 और T1 प्लस T2 प्लस T3। इसकी वैल्यू क्या है आपको ऑलरेडी गिवन है। T1 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये आ गया 1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस T3 की वैल्यू क्या है? 4। ओके, 4 इंटू 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास T4 की वैल्यू। ओके, तो T4, तो दोस्तों आगे की वैल्यू आप वीडियो पॉज करके खुद निकालिए। T5 यानी कि n की वैल्यू रखनी है अब आपको 5, T5-1
प्लस टी 5 माइनस 2 प्लस टी 5 माइनस 3। ये क्या आ गया आपके पास? टी 4 प्लस टी 3 प्लस टी 2। ठीक है? तो टी 4 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 7 प्लस टी 3 की वैल्यू क्या थी दोस्तों यहाँ पे? टी 3 की वैल्यू थी 4, ओके, प्लस टी 2 की वैल्यू क्या थी? 2। तो 6 एंड 6 प्लस 7 13 इज इक्वल टू टी 5। ओके, सो टी 4 की वैल्यू आ गई है आपके पास, टी 5 की वैल्यू टी 4 की वैल्यू आ गई है 7, टी 5 की वैल्यू आ गई है 13 एंड टी 6 क्या है? टी 6 माइनस 1 प्लस टी 6 माइनस 2 प्लस टी 6 माइनस 3। ओके, टी 6 माइनस 1 क्या होगा? टी 5 प्लस टी 6 माइनस 4 टी 4 प्लस टी 6 माइनस 3 क्या होगा? 3। तो टी 5 कितना है? 13 निकाला है अभी, ठीक है, प्लस टी 4 कितना था? 7 निकाला है, प्लस टी 3 कितना था? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4 है, ठीक है, तो ये कितना होगा? 24 इज इक्वल टू टी 6। ओके, दोस्तों क्या है, आपकी टी की वैल्यू जो भी आपको फाइंड आउट करनी है वो लास्ट 3 टर्म्स का सम है। जैसे टी 6 की वैल्यू निकालनी है तो टी 5 टी 4 टी 3, ठीक है, तो टी 7 की वैल्यू क्या होगी? टी 7 माइनस 1 प्लस टी 7 माइनस 2 प्लस टी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू टी 6 प्लस टी 5 प्लस टी 4। कितनी आ जाएगी? टी 6 की वैल्यू हमारे पास है 24, फाइंड आउट किया हमने। टी 5 की वैल्यू है 13 प्लस टी 4 की वैल्यू है 7, ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 एंड 20 प्लस 24 कितना आएगा? 44 टी 7। ओके, अब आ जाएगा आपका टी 8 इज इक्वल टू टी 8 माइनस 1 प्लस टी 8 माइनस 2 प्लस टी 8 माइनस 3। ये क्या आएगा? टी 7 प्लस टी 6 प्लस टी 5। तो टी 7 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 44 प्लस टी 6 की वैल्यू है 24 एंड टी 5 की वैल्यू है 13। ओके, तो इसको ऐड कर दीजिए, 4 एंड 4 8 एंड 8 प्लस 3 इज 11, 1 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी करेंगे हम, 1 एंड 1 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 4 8, ठीक है, तो ये आ गया आपका 81 इज इक्वल टू टी 8। ओके, तो ये आपकी टी 4 से लेके टी 8 तक की सभी वैल्यू आ गई हैं और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट और ये आपकी दोस्तों एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे पूरा कंटेंट मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, फॉर्मूला शीट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों इस चैनल पे आपको। तो थैंक्स दोस्तों।